हरे कृष्णा। वैशाख मास की सुंदर पावन कथा यात्रा में आप सबका स्वागत है। इस समय हम वैशाख मास के महात्म्य का दर्शन करवाती हुई अनेक पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और इसी कथा यात्रा में महाराज जनक ब्राह्मण श्रुतदेव से अनेक प्रश्न कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस अध्याय में श्रुतदेव ब्राह्मण वैशाख मास के स्नान का महत्व बताते हुए एक और पौराणिक कथा सुनाएंगे। तो चलिए आज के इस कथा का श्रवण करते हैं। श्रुतदेव ने कहा, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो व्यक्ति वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा का श्रवण करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और परम भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। इस विषय में एक सुंदर प्राचीन इतिहास मिलता है जो सभी पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्म अनुकूल, वंदनीय और पुरातन है। एक समय गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे। वे दोनों ही शिष्य परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद इत्यादि विद्याओं में पारंगत और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र का भोजन करते और पुण्यमय जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक शिष्य का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वे दोनों इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदैव भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता या फिर वक्ता नहीं होता तब वे अपने नित्य कर्म किया करते। अगर कोई श्रोता उपस्थित हो जाए तो उसे वे निरंतर भगवत कथा सुनाते और अगर कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमय पवित्र कथा कहता हो तो वे अपने सभी कर्मों को समेटकर भगवान की इन्हीं कथाओं का श्रवण करने में लग जाते थे। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त हो जाने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूर्ण करते। कथा सुनाने वाले पुरुष को जन्म मृत्युमय संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार कथा सुनने वाले को भी जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वो दूर हो जाती है और उनके प्रति प्रेम बढ़ता है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। रजोगुण रहित परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान की कथाओं के श्रवण से ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ हो सकता है। श्रवण, ध्यान और मनन ये वेदों में अनेक प्रकार से बताए गए हैं। जहाँ भगवान विष्णु की कथा ना होती हो और जहाँ साधु पुरुष ना रहते हो, वो स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी त्याग देने योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं है अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं बताया गया। ये निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदैव भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में लगे रहते थे। ऋषि दुर्वासा के दूसरे शिष्य का नाम था तपोनिष्ठ। वे दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहते थे। वे भगवान की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाते थे। कथा की अवहेलना से उन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा और अंततोगत्वा कथा परायण सत्यनिष्ठ ने ही उनका संकट से उद्धार किया था। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथाएं होती हैं, वहाँ सभी तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमयी नदी बहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके हाथ में ही है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुयशा नामक एक राजा हो गए। वे अत्यंत पुण्यशाली और बुद्धिमान राजा पुरुयशा के पुत्र थे। उनके पिता के मृत्यु होने पर पुरुयशा राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले थे, शूरवीर थे, उदार थे और ऐसे अनेक गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उस राजा ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के बाद राजा का सारा धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मरने लगे। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों को अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुयशा को निर्बल समझकर उनके शत्रुओं ने भी आक्रमण कर दिया और युद्ध में उन्हें जीत लिया। तत्पश्चात पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखिणी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। उनके साथ दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी ये क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्म परायण,
दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म के कारण मुझे ये विशेष दुख देने वाली दरिद्रता मिली है? किस कर्म के कारण मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फल स्वरूप मुझे ये वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने उदास मन से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनिश्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा द्वारा आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आ गए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए। अत्यंत भक्ति भाव के साथ गुरु के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने वन में उत्पन्न होने वाली शुभ सामग्रियों के साथ उन दोनों का पूजन किया और विनम्रता से पूछा, हे विप्रवरों, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। कृपया मुझे बताएं, मुझे किस कर्म से ये दरिद्रता, कोष हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई? किस कारणवश मेरा वनवास हुआ? आखिर क्यों मुझे अकेले रहना पड़ रहा है? मेरा ना तो कोई पुत्र है, न भाई और न ही कोई हितकारी मित्र। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में ये बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? ये सभी बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। राजा के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वे दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर ध्यान अवस्था में बैठे रहे और फिर उन्होंने कहा, हे राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे थे। तुम सभी लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी भी लेश मात्र धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह का तुम में संपूर्ण अभाव था। तुम्हारी जीवा किसी प्रकार से भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारों चरणार विंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक झुकाकर परमात्मा को प्रणाम भी नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए थे। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सह्य पर्वत पर पुनः व्याध बनकर आए। वहाँ सभी लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। मनुष्यों के लिए भी तुम यम के समान थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट देते थे और इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने अनेक वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारा कोई सहोदर भाई नहीं हुआ। तुमने मार्ग में सबको पीड़ा दी थी, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हुए। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई। कभी भी दान ना देने के कारण तुम्हारे घर में दरिद्रता आई है। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग में डाला, इसलिए तुम्हें दुस्सह वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें ये दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी तुमसे छीन गया। वैशाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थ के कारण एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बताया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता भी दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य कर्म के कारण तुम्हारा ये जन्म पवित्र राजवंश में हुआ। अब अगर तुम सुख, राज्य, धन धान्य, संपत्ति और मोक्ष चाहते हो अथवा तो सायुज्य और श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो तो फिर वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे हर प्रकार के सुख तुम प्राप्त करोगे। इस समय पवित्र वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। अगर अपने समान ही गुणवान पुत्रों की इच्छा रखते हो तो सभी प्राणियों के हित के लिए प्याऊ बनवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अगर तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। ऐसा कहकर राजा की अनुमति लेकर उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरुयशा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और फिर भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया। बंधु बांधव उनसे आकर मिलने लगे। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ लेकर बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुयशा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों में आश्रय लिया। विजयी बने पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष, 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में कर लिया। वैशाख धर्म के महात्म्य से सभी राजा भग्न मनोरथ होकर पुरुयशा को कर देने वाले बन गए और पांचाल देश में फिर एक बार
अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ। गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो धृष्ट कीर्ति, धृष्ट केतु, धृष्ट द्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्म पूर्वक राज्य करके समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरुक्त हो गई। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया और तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के हर एक धर्म का निष्काम भाव से पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। तो ये थी हमारी आज की विशेष वैशाख मास कथा। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी कथा की अगली कड़ी को सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत कथाएं ही मिलेंगी, और वो भी ऐसी कथाएं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।